It hurts! Stop hitting me! रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ियों के बीच बसा था। वहां गोपाल नाम का एक युवक अपनी पत्नी सुधा और 5 साल की बेटी गुड़िया के साथ रहता था। गोपाल बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत फटे हुए कुर्ते जैसी थी। जितना भी सियो कहीं ना कहीं से उधड़ ही जाती थी। वह बांसुरी बनाता और मेलों में बेचता, लेकिन 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ मुश्किल से हो पाता था। गोपाल, ओ गोपाल, सुन रहे हो? गुड़िया का बुखार कम नहीं हो रहा। वैद्य जी ने कहा है कि शहर से महंगी दवा लानी पड़ेगी। घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है, हम क्या करेंगे? सुधा, तुम घबराओ मत। मैं कल काली घाटी वाले रास्ते से शहर जाऊंगा। सुना है वहां का रास्ता छोटा है। जल्दी जाकर दवा ले आऊंगा। काली घाटी? नहीं गोपाल, वहां मत जाना। लोग कहते हैं वहां ज्वालासुर नाम का राक्षस रहता है। जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता। हम भूखे रह लेंगे, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। पर मैं अपनी बच्ची को मरते हुए नहीं देख सकता सुधा। मुझे जाना ही होगा। अगली सुबह गोपाल डरते डरते काली घाटी के घने जंगल में दाखिल हुआ। हर तरफ सन्नाटा था, बस सूखे पत्तों के चरमराहट की आवाज आ रही थी। चलते चलते दोपहर हो गई। भूख और प्यास से गोपाल का बुरा हाल था। तभी उसे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत दिखाई। वह कराह रही थी। पानी बेटा, थोड़ा पानी। गोपाल के पास उसकी बोतल में बस 2 घूंट पानी बचा। उसने बिना सोचे वह बोतल उस बूढ़ी माँ के मुंह से लगा दी। पानी पीकर बूढ़ी औरत की आंखों में चमक आई। अचानक वहां तेज रोशनी हुई। वह बूढ़ी औरत एक सुंदर वन देवी के रूप में बदल गई। गोपाल, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। जिस इंसान के पास खुद कुछ ना हो फिर भी वह दान करे, उससे बड़ा अमीर कोई नहीं होता। मैं तुम्हें 3 जादुई उपहार देती हूँ। देवी ने हवा में हाथ घुमाया और 3 चीजें प्रकट हुई। एक पुरानी ढोलक, एक मोटा रस्सी, एक मजबूत लाठी। गोपाल ने हैरान होकर कहा, माँ, मैं इनका क्या करूंगा? मुझे तो अपनी बेटी के इलाज के लिए धन चाहिए। पुत्र, धन खत्म हो सकता है, पर ये शक्तियाँ नहीं। ये ढोलक जब तुम बजाओगे तो सामने वाला तब तक नाचेगा जब तक तुम रुकोगे नहीं। ये रस्सा जिसे भी बांधने का हुक्म दोगे उसे जाकर जकड़ लेगा। और यह लाठी, बस इसे कहना पिटाई कर, ये दुश्मन को तब तक मारेगी जब तक वह माफी न मांग ले। इनका सही इस्तेमाल करना, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। इतना कहकर देवी गायब हो। गोपाल उन चीजों को लेकर आगे बढ़ा ही था कि अचानक धरती हिलने लगी। पेड़ों के पीछे से एक विशाल काय राक्षस निकला। 10 फुट ऊंचा, लाल आंखें और बड़े बड़े दांत। ये वही ज्वालासुर था। बहुत दिनों बाद कोई ताजा शिकार मिला है। ज्वालासुर की आवाज बादलों की गरज जैसी थी। एक कीड़े, तू मेरे इलाके में कैसे आया? अब मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। गोपाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, लेकिन तभी उसे देवी के उपहारों की याद आई। राक्षस ने अपना बड़ा सा हाथ गोपाल को पकड़ने के लिए बढ़ाया। गोपाल ने तुरंत अपनी पीठ से रस्सा निकाला और रस्सा सांप की तरह हवा में उड़ा और पलक झपकते ही ज्वालासुर के हाथ पैर पकड़ लिए। विशाल राक्षस धड़ाम से जमीन पर गिरा। वह जितना जोर लगाता रस्सा उतना ही कसता जाता। ये गोपाल में अब हिम्मत आ गई कि तू मुझे सोने की 50 मोहरें देगा और मुझे सही सलामत घर जाने देगा। ठीक है, ले जा सोना, मेरे गुफा में ढेर लगा है, बस मुझे खोल दे। गोपाल ने रस्सा ढीला किया। राक्षस ने गुस्से में उसे मोहरों की एक थैली फेंक कर दी और वहां से भाग गया। गोपाल खुशी खुशी घर लौटा, बेटी का इलाज कराया और परिवार के साथ सुख से रहने लगा।
लेकिन ज्वालासुर अपनी बेइज्जती नहीं भूला था। एक महीने बाद गांव में कोहराम मच गया। ज्वालासुर अकेला नहीं आया, वह अपने साथ अपने दो खूंखार भाइयों रक्तासुर और भीमासुर को लेकर आया। गोपाल, बाहर निकल! तीनों राक्षसों की दहाड़ से पूरा गांव कांप उठा। तूने मुझे रस्से से बांधा था ना? आज हम तीनों आए हैं, देखता हूं तेरे पास कितने रस्से हैं। सुधा रोने लगी। मैंने कहा था ना, राक्षसों से दुश्मनी मत लो। गोपाल ने सुधा को चुप कराया। घबराओ मत, अभी 2 खिलौने बाकी हैं। गोपाल घर के बाहर निकला। सामने 3 विशाल पहाड़ जैसे राक्षस खड़े थे। रक्तासुर ने एक बड़ा पत्थर उठाया और गोपाल की तरफ फेंकने ही वाला था कि गोपाल ने अपनी ढोलक गले में टांगी और जोर से बजाना शुरू कर दिया। वाह, क्या नाच है! बहुत बढ़िया। जैसे ही ढोलक बजी, राक्षसों के हाथ हवा में ही रुके। उनके पैर अपने आप थिरकने लगे, बिना चाहते हुए भी कमर मटकाने लगे। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरे पैर रुक क्यों नहीं रहे? भाई, भाई, मैं पत्थर नहीं फेंक पा रहा। मुझे नाचने का मन कर रहा है। रक्तासुर ने रोते हुए कहा। गोपाल ढोलक बजाता रहा, कभी तेज कभी धीरे। तीनों खूंखार राक्षस पागलों की तरह नाच रहे थे। वे गिरते, लुढ़कते, एक दूसरे से टकराते, पर रुक नहीं पा रहे। गांव वाले खिड़कियों से यह तमाशा देख रहे थे और अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे। करीब 2 घंटे लगातार नचाने के बाद तीनों राक्षस थककर सो गए। उनकी सांस फूल गई। भाई, गलती हो गई, माफ कर। ज्वालासुर गिड़गिड़ाया। गोपाल ने ढोलक रोकी। तीनों राक्षस जमीन पर पसर गए। तभी भीमासुर, जो सबसे चालाक था, ने देखा कि गोपाल ने ढोलक रख दी। उसने धीरे से रक्तासुर को इशारा किया। वे अचानक उठे और गोपाल पर झपटे। अब तू गया, अब कोई ढोलक नहीं बजेगी। गोपाल घबरा गया। ढोलक दूर पड़ी थी और रस्सा घर के अंदर था। राक्षस बिल्कुल सिर पर आ चुके थे। तभी गोपाल का हाथ अपनी कमर पर बंधी लाठी पर गिरा। ए लाठी, दिखा अपना कमाल। इनकी ऐसी धुलाई कर कि ये छठी का दूध याद आ जाए। संगीत साधारण सी दिखने वाली लाठी हवा में सनसनाती हुई तड़ाक तड़ाक धड़ाम। लाठी इतनी तेजी से घूम रही थी कि राक्षसों को समझ ही नहीं आया कि मार कहां से पड़ रही है। कभी सिर पर, कभी घुटने पर, कभी पीठ पर। एक लाठी 3 राक्षसों पर भारी पड़ रही थी। हाय मैया, बचाओ! अरे कोई रोको इसे। माफ कर दो भाई, गलती हो गई। तीनों राक्षस बच्चों की तरह रो रहे थे। लाठी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वे जिधर भागते, लाठी उधर ही पहुंचकर उन्हें पीट। आखिरकार ज्वालासुर ने घुटने टेक दिए। ए गोपाल भाई, हम हार गए, हमें जाने दो। हम कसम खाते हैं, आज के बाद इस गांव की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। हम हिमालय चले जाएंगे और साधु बन जाएंगे। लाठी वापस आकर गोपाल के हाथ में आ गई। तीनों राक्षस जो आए थे शेर बनकर, अब भीगी बिल्ली बनकर लंगड़ाते हुए जंगल की ओर भाग गए। गांव वालों ने गोपाल को कंधों पर उठा लिया। गोपाल ने साबित कर दिया कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो और दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर, अगर इंसान के पास बुद्धि और सही समय पर सही हथियार साधन का इस्तेमाल करने की समझ हो, तो जीत उसी की होती है। गोपाल ने उन जादुई चीजों का इस्तेमाल कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। वह अपनी बांसुरी बनाता रहा और खुशी खुशी जीवन बिताता रहा।